एक दिन द्वारिका की सभा चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण अध्यक्षता में बैठे थे तो ये इंद्र आया है भगवान की शरण में, भगवान से आज निवेदन करता है कि हे भगवान, आपका राज्य संचालन तो बड़ी विधि विधान से चल रहा है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यहां से कुछ दूर एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक राज्य है, वहां का जो राजा है वह भौमासुर है, जिसे नरकासुर नाम से भी जाना जाता है। परंतु हे भगवान, उसने जानते हो कौन सा कृत्य किया? उसने मेरे छत्र को छीन लिया है। जिस कवच से मैं अपना रक्षा करता था, उसने वह कवच को छीन लिया है। उसने इतना ही नहीं किया, हे भगवान, उसने माता अदिति के कुंडलों को भी छीन लिया है और उसने बड़ा आतंक मचाया है। इसलिए हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करिए, भौमासुर का उद्धार कर करके हमारे कवच कुंडलों को वापस लौटा दीजिए और ये संसार में जो त्राहिमाम उस राक्षस भौमासुर के द्वारा हो रही है, उससे समस्त संसार की रक्षा कीजिएगा। तब भैया भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए हैं। आरूढ़ होकर के आज भगवती सत्यभामा को इन्होंने आज सारथी बनकर के यह गई हैं। आगे से भगवती सत्यभामा उस पर विराजमान है गरुड़ पर, और पीछे से भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अब ये जो प्राग ज्योतिषपुर था ना, ये बड़ा ही 7 प्रकार के परकोटों से ढका हुआ था। यदि कोई शत्रु इस पर आक्रमण करता था तो इतने बड़े भयानक 7 द्वार थे, 7 प्रकार की सुरक्षा की श्रेणियां बनी हुई थी। भगवान ने एक एक को तोड़ करके आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए अंतिम द्वार को तोड़ करके भगवान जैसे ही गए, इस भौमासुर ने बड़ा भयानक धनुष लिया और लेकर के सत्यभामा भगवती के ऊपर इसने धनुष का प्रहार कर दिया है। वह तीर सीधा आकर के भगवती सत्यभामा के हाथ पर लगा। जैसे ही लगा तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अरे भगवान प्राण प्रियतम, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारे होते हुए देखो मेरा रक्त निकल रहा है, अरे आपको तो इसे मार देना चाहिए। भगवान ने उस वचन को धारण किया है। तत्क्षण ही भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और प्रकट कर करके भौमासुर का उद्धार कर दिया है। अब भैया जरा इस कथा का श्रवण कीजिए। जब भगवान ने, क्या भौमासुर यह पूर्व की लीला है, क्यों सत्यभामा के हाथों से रक्त निकला? क्योंकि ये जो भौमासुर है ना, ये पृथ्वी का पुत्र है और ये जो सत्यभामा है यह स्वयं पृथ्वी देवी हैं। पृथ्वी देवी के ही रूप में यह अवतरित होकर के भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कर रही हैं। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया था कि तुम मेरे पुत्रों को कभी नहीं मारोगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कालांतर में ऐसी ऐसी घटना घटेगी। तो भगवान ने आज इस वचन को धारण किया कि देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र को कभी नहीं मारूंगा, परंतु यदि तुम कहोगी तो तत्क्षण ही मैं उसका काल बन करके उस पर प्रहार करूंगा और उसे उसका उद्धार कर दूंगा। इस प्रकार से जान करके भैया आज जब यह सत्यभामा जी को तीर लगा है, इनका रक्त निकला है, आज जब इन्होंने कहा कि अरे भगवान आप इसे मारते क्यों नहीं, भगवान ने तत्क्षण ही सुदर्शन चक्र प्रकट कर करके आज इस भौमासुर का उद्धार किया है। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान ने लीला को धारण करते हुए भौमासुर का उद्धार किया है। अब ये जो भौमासुर था ना, ये सभी राज्यों को जीत करके क्या करता था, उनकी राजकुमारियों को अपने समक्ष एकत्रित कर देता था। इसका वचन था, इसका संकल्प था कि जिस दिन 20,000 ऐसी युवतियां हो जाएंगी, राजकुमारियां हो जाएंगी, उस दिन मैं इन सब के साथ एक साथ विवाह करूंगा। तो यह बड़ा प्रसन्न था कि देखो मेरे पास 16,100 ये राजकुमारियां हो गई हैं। अब इसको जितनी रानियां चाहिए थी उसके लिए प्रयत्न कर रहा था, परंतु उससे पूर्व ही भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। कारागृह में जाकर के भगवान ने सबको मुक्त किया है। मुक्त करते हुए भगवान ने सबको
दिव्य वस्त्रादि को धारण करवाया है। धारण करवा करके यह कहते हैं कि अरे युवतियों, देवियों, कुमारियों, सुनो, अब तुम इस भौमासुर के बंधन से मुक्त हो गई हो। जा करके तुम अपने राज्य में जाओ। राज्य में जा करके विवाह आदि कृत्य को कर करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। परंतु आज यह युवतियां कहती हैं कि हे भगवान, हम किसकी शरण में जाएं? क्योंकि भगवान आप तो जानते हैं यह संसार का जीव जो है ना, यह हमें अब स्वीकार नहीं करेगा। जब यह स्वीकार नहीं करेगा तो होगा क्या? हमें यह भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को बतलाएगा, और बातों को जब बतलाएगा तो ये उससे हमें बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए हे भगवान, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, हमें तो आप ही वर रूप में चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने वचन को कहा है भगवान ने भैया। क्योंकि आज यह कहती हैं कि भगवान, हमने संसार के जीवों से यदि आशा की है ना, तो हमें दुख हुआ है। इस बात को हम भली भांति जानती हैं। जब जब ऐसा ही वचन इसके बाद एकादश स्कंद में पिंगला भी कहेगी, तो आज यही ये जो 16,100 जो कुमारियां हैं यह कहती हैं भगवान, हमने संसार के जीवों से जब जब आशा कर रखी है तब तब हमें दुख हुआ है। इसलिए आज यह संसार के जीव ऐसा कहेंगे कि देखो ये इतने लंबे समय से भौमासुर के पास थी, न जाने इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। इसलिए हे भगवान, हम कहीं नहीं जाती हैं। बड़ा ही सुंदर भाव से यह निवेदन कर रही हैं। इन जो 16,100 ये जो कन्याएं थी, ये भगवान के शरण में जाकर के हम समस्त जीव के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर इस भजन के माध्यम से हमने यह श्रवण किया। ये बात सर्वथा सिद्ध है भैया। जिन लोगों के साथ घटना घट गई हैं उन लोगों को भली भांति पता है कि संसार के जीवों से आशा न किया करना। जब आशा करोगे तो क्या होगा? बड़ा कष्ट होगा, विषाद होगा, और रिश्ते संबंध खत्म होंगे, जो कालांतर में तो होने ही है। क्योंकि ये संसार के जितने संबंध है ना, ये संबंध केवल और केवल जब तक हम हैं, जीवित हैं, तभी तक ये संबंध हमसे जुड़े हैं। जब हम चले जाते हैं फिर ये संबंध किसी कार्य के नहीं रहते। केवल और केवल उस जीव के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो उसने अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसी को यह ध्यान में रखता है। आगे भैया जब इन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान, हमारा कोई नहीं है, केवल तुम ही हमारे हो। भगवान श्री कृष्ण इनसे कहते हैं कि देखो, यदि तुम देवियों, सुंदरियों, यदि तुम सच में मानती हो कि केवल मैं ही तुम्हारा हूं, यदि तुमने मुझ पर इतना भाव से विश्वास किया है, तो मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं सच में तुम्हारा हूं। इसलिए भगवान ने आज इन सब 16,100 कन्याओं को ग्रहण किया है। ग्रहण कर करके भैया इनको द्वारिका भिजवा दिया है। भगवान स्वयं सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग में गए हैं।